Hello बच्चों, let's see this question. X raised to the power 8 in the expansion of 1 minus x square by 3 plus x raised to the power 4 by 9 और होल पावर क्या है -2। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें पता क्या करना है, x रेज टू द पावर 8 का हमें क्या पता करना है, कोफिशिएंट। एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, ये गिवन है। अगर हम क्या करें, x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पता कर ले। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 इन दी एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स बाय 3 प्लस एक्स स्क्र बाय 9 और होल पावर -2। अगर हम x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन से पता कर लेंगे, तो वो सेम होगा किसके, x रेज टू पावर 8 का कोफिशिएंट, ये इस एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चेक करेंगे अपना क्या की कंसेप्ट लगाने वाले। की कंसेप्ट में हम लिखेंगे बच्चों अपना जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखेंगे फॉर द गिवन एक्सपेंशन। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जनरल टर्म। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -2 है। n हमारे पास क्या होता है, ये वाला, दैट इज जो होल पावर रहती है, दैट इज -2। तो इसके बेसिस पे हमने जनरल टर्म लिखी, तो क्या बना, n इंटू n माइनस वन, ये जाता है इंटू n माइनस पी प्लस वन। अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स वाली कितनी टर्म है, दो टर्म्स है। तो ये पावर जाएंगे हमारे पास बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल। क्या रहेगा, बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल। ठीक है, अब देन हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगी, इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1/3 और पावर हमारे पास क्या आएगा, बीटा। देन इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, डेट इज 1/9, इसकी पावर आ गई गामा। फिर आ गया इंटू एक्स रेज टू दी पावर बीटा प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा प्लस 2 गामा के इक्वल। ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म आ जाएगी। और ये बीटा प्लस 2 गामा किस चीज़ के इक्वल होगा, बीटा प्लस 2 हमें क्या पता करना है, एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट, जो कि इक्वल होगा एक्स की पावर 8 के कोफिशिएंट के इक्वल। ठीक है, तो हमें मेन अभी हम क्या किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर 4 के लिए। तो हमारे पास जो बीटा प्लस 2 गामा रहेगा, बीटा प्लस 2 गामा वो किसके इक्वल होगा, 4 के। और ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे पी वैल्यू लिखी है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब ये हमने लिख दी जनरल टर्म। इनके बेसिस पे ये दो कंडीशन जो हमारे पास ऊपर थी, उनके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बीटा गामा और पी की वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहला नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमने अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक किया, गामा हमने ले लिया 2, बीटा हमने लिया 0, तो पी जो आ गया वो भी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 बन गया। देन हमने ले लिया गामा, कितना ले लिया 1, बीटा ले लिया, जब बीटा आ गया हमारे पास 2, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, पी की वैल्यू बन गई 3। इतना आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप, एक और वैल्यू हमने हिट एंड ट्रायल से लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू, जब हमने लिया गामा हमने कितना लिया 0, बीटा लिया 4, और जब पी की वैल्यू ली हमने, पी हमारे पास कितना आ गया, पी कितना आ गया इस केस में, पी भी आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, अपने जनरल टर्म में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, जो कि इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 8 इन गिवन एक्सपेंशन। एक तो हमने न्यू एक्सपेंशन हमने लिखी थी, लेकिन जो गिवन एक्सपेंशन की एक्स रेज टू पावर 8 होगी, वो इक्वल होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 के। ठीक है, वैल्यूज पुट की, सबसे पहली वाली, जब ये वाली वैल्यूज हमने डाली अपनी जनरल टर्म में, तो हमारे पास क्या बना, एन की वैल्यू थी -2, तो आ गया -2 इंटू एन -1 था, तो -3 आ गया, चलता रहा हमारे पास। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, बीटा फैक्टोरियल 0 है, गामा फैक्टोरियल कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 1/9 का क्या बन गया, स्केयर बना, प्लस। अब सेकंड वैल्यू वैल्यू पुट की, तो ये बना -2 इंटू -3 इंटू -4, अपॉन हमारे पास क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल इंटू -1/3 का स्केयर हो गया, इंटू 1/9 हो गया। ठीक है, प्लस। अब थर्ड वाली वैल्यू हमने पुट की, तो क्या बना, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल इंटू -1/3 की पावर 4। ये चीज़ आ गई बच्चों। अब इसको हमने सॉल्व किया, सबसे पहले हमने जब देखा -2 इंटू -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/9 का होल स्क्वायर, जब ये सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, 1/27 आ गया। देन हमने सेकंड टर्म जब सॉल्व की, -2 इंटू -3 इंटू -4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, तो हमारे पास आ गया है सॉल्व करके वैल्यू, दैट इज इक्वल टू -4/27 बना। प्लस थर्ड टर्म सॉल्व करके बन गया हमारे पास 5/81, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/81।
तो जो हमारा फाइनल आंसर अब क्या आ चुका है हमारे पास, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 8 है, यही पता करना था। डेट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -4/81। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 8 is -4/81। I hope you will understand this question well. Best of luck.